औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वीयू का जो सिलेबस है उसमें उस पर हम बात करेंगे। कोड है इसका 202 MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये जो सीरीज़ है हम इसकी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले टॉपिक के अंदर हम लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यू क्या चीज़ होती है। इन दोनों के अंदर हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट क्यों कहा जाता है इसको, और कंटिन्यू जो है कंटिन्यूस के हवाले से भी हमें मालूमात होनी चाहिए। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वर्ड डिस्क्रीट के ऊपर हम बात करते हैं तो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये एक जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ से शो हो रहा है डिस्क्रीट वाला, इसके अंदर गैप है। ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान गैप हैं और कंटिन्यूस के अंदर कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो है जिसमें आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस और माइनस के साथ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। तो हमने उसको सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर के अंदर हमारे पास जो है वो तसलसल उस तरीके का नहीं है। रियल नंबर के अंदर जो है वो एक तसलसल आ रहा है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन शो कर रही है ये कंटिन्यूटी को शो कर रही है। उसके साथ हम अब डिस्क्रीट के कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि जिसके अंदर गैप होता है और जिसका डेटा जो है वो रेंडमली पिक किया जाता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हम डिफ़ाइन करने जाएं तो उसको जिस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि मैथमेटिक्स प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, जिसके अंदर इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इंडिविजुअल स्टेप्स क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर गैप है, इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत है उसके अंदर, और इनफरादियत की नेचर अलग होती है और इज्तमाइयत की जो है वो नेचर अलग होती है। इसलिए जो इसकी नेचर है वह इंडिविजुअल की है, और एज ए इंडिविजुअल फिर इसका जो है इसके जो स्टेप हैं उनके अंदर जो एक सीक्वेंस पाया जा रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लॉजिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसको हमने डिस्कस किया, और उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो लॉजिक का है। तो लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। आप आर्गूमेंट कोई पास करते हैं, मैथमेटिकली कोई आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो आर्गूमेंट जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो आर्गूमेंट पास किया गया है वो आर्गूमेंट सही हो, वो आर्गूमेंट गलत भी हो सकता है और वो आर्गूमेंट सही भी हो सकता है। उसके गलत होने के चांसेस, उसके सही होने के चांसेस ये तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ के गलत होना या किसी चीज़ का सही होना उसके दरमियान जो फ़र्क किया जाता है, वो फ़र्क जो है वो जो
उसके दरमियान डिफरेंस जो है, उस डिफरेंस को जिन प्रिंसिपल के साथ, जिन मेथड्स के साथ हम स्टडी करते हैं, उन मेथड्स को, उन प्रिंसिपल्स को, उस फ़र्क को नहीं, उन मेथड्स को, उन प्रिंसिपल्स को, उनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं लॉजिक। लॉजिक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जिन चीज़ों ने अभी प्रूव होना है, वो आर्गूमेंट जो पास हुआ है वो अभी किसी मैथमेटिकल स्टडी से गुज़रा नहीं है, अभी उसको सिर्फ दिया गया है, अभी उसके ऊपर वर्किंग होनी है और उसके वैलिड और इनवैलिड होने का तयन होना है, उसके दुरुस्त और गलत होने का तयन होना है। इसलिए उस मेथड की, उस प्रिंसिपल की स्टडी को हम लॉजिक कहते हैं। अब सिंपल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो होती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, वेदर बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। वो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। स्टेटमेंट जो है वो आपका एक सेंटेंस है जो डिक्लेयर किया गया है, कोई बयान है जो आपने दिया है, कोई जुमला है जो आपने बोला है, और वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सही भी हो और गलत भी हो। एक वक्त में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एक वक्त में एक ही चीज़ होगी, या वो जुमला सही होगा या वो जुमला गलत होगा, या वो स्टेटमेंट सही होगी या वो स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। A statement is also referred to a proposition, इसको प्रोपोजिशन भी कहते हैं, और यह आपको MCQs के अंदर पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को अमूमन इस तरीके से भी, यानी डैश भी कहा जाता है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा, तो प्रोपोजिशन का ऑप्शन होगा, उसके साथ कोई और चॉइसेस होंगी, तो ये आपको MCQs के अंदर पूछ भी लिया जाता है बाज़-औक़ात। अब मिसाल के तौर पर अब हम एक स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। हमने कहा कि जो लॉजिक है वो उन रूल्स और उन मेथड की स्टडी है जो किसी चीज़ के वैलिड और इनवैलिड होने को वैलिड और इनवैलिड होने में फ़र्क वाज़ेह करते हैं। और स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जो डिक्लेयर किया गया है कि जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि सही भी हो या गलत भी हो। और अब इसकी मिसाल लेते हैं 2 + 2 = 4 के, 2 + 2 = 4। ये सही है या गलत है, ये अलग चीज़ है। सही है या गलत है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये है क्या? स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है कि ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये है कि ये एक सही स्टेटमेंट है। इट इज़ संडे टुडे। अब आज संडे है या नहीं है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है कि इट इज़ संडे टुडे। किसी ने कहा आज इतवार है, किसी ने कहा आज जुम्मा है, किसी ने कहा आज मंगल है। वो दिन आज है या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक जुमला है, ये दुरुस्त है। ये एक जुमला है, ये स्टेटमेंट है, ये दुरुस्त है। और उसकी नेचर क्या है? नेचुरली और ट्रूथफुली वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। अब नहीं पता, जिस वक्त उस बंदे ने कहा, जिस दिन उस बंदे ने कहा, हो सकता है उस दिन इतवार ही हो। तो ये एक इब्हाम भी, क्लैरिटी यहाँ पे नहीं होती जब
हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट है। डिक्लेयर एक सेंटेंस किया गया है। If the proposition is true, we say that a truth value is। अब हम इसकी ट्रुथ वैल्यू की बात करते हैं। अगर 2 जमा 2 4 होते हैं, अगर ये सही है, अगर ये स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ठीक है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी। वो मैंने कहा भी 2 जमा 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4। तो ये मैंने पहले आपको कह दिया कि ये इसकी प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है। आज संडे है, अगर है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, अगर नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अब प्रोपोजिशन की ट्रुथ जो है, प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स है, उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रुथ वैल्यू उसका आंसर है। अगर वो सही है तो वो आंसर सही है तो ट्रू, ट्रुथ वैल्यू ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। और इनको हम जो आपका ट्रू होता है उसको टी से, और जो फॉल्स होता है उसको एफ से डिनोट करते हैं। आगे मिसालें दी हुई हैं। ग्रास इज ग्रीन सबको पता है और जुमला ठीक है, ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। क्लोज द डोर, यहाँ पे ये प्रोपोजिशन, ये एक हुक्म है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कोई बयानिया नहीं है, ये हुक्मिया जुमला है, हुक्मिया जुमला है। लिहाजा ये स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं मानी जाती, हुक्म माना जा रहा है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। 4 + 2 = 6, ये दोस्त है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। x इज़ ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू हमें नहीं पता है, x क्या है। हो सकता है x 4 हो तो फिर वो ग्रेटर देन हो सकता है x 1 हो तो फिर वो लेस देन हो सकता है x 0 हो, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लिहाजा ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है। 4 + 2 = 7, ये फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट है। ही इज़ वेरी रिच, अब ही कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रोपोजिशन नहीं है। देयर आर 4 फिंगर इन हैंड, हमें पता है कि 4 उंगलियां ही होती हैं और एक अंगूठा होता है, एक हाथ के अंदर 4 उंगलियां और एक अंगूठा, तो ये बात तो दुरुस्त है। लिहाजा टू इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी। रूल, if the sentence is preceded by other sentence that make the pronoun or variable reference clear, then the sentence is a statement। अगर एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस को प्रीसीड कर रहा है, तो वहाँ पे अगर वेरिएबल के अंदर क्लैरिटी है, प्रोनाउन या वेरिएबल जो है उसके अंदर अगर क्लैरिटी है, वाज़े हो रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, सही स्टेटमेंट का सही होना या गलत होना वाज़े हो रहा है, तो फिर यहाँ पे वो स्टेटमेंट ही कहलाएगी। x = 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, तो स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है x greater than 2 is a statement with truth value false, हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉल्स इसलिए है कि ऊपर x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो फिर x greater than 2 नहीं हो सकता।
ये फॉल्स है। अब बिल गेट के बारे में कहा है और ही इज़ वेरी रिच। अब हमें पता है कि पीछे जो बात हुई है बिल गेट की हुई है और अब जो बात हो रही है वो भी बिल गेट की ही हो रही है, तो फिर उनके वो प्रीसीडिंग सेंटेंस है, तो इस वजह से हम उसको पिछले सेंटेंस के साथ लिंक करके चेक करते हैं कि हाँ जी वाकई बिल गेट अमीर आदमी है, तो इसकी जो है वैल्यू है ट्रुथ टेबल की है, ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे आपको अब कंपाउंड कौन सी होती है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव जो हैं इनके अंदर वो कनेक्टिव्स जिनके अंदर लॉजिक हो। लॉजिक क्या है? एंड और नॉट। एंड और नॉट ये हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स एच एस पी क्यू आर। जो आपके रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट की, उसको पी क्यू आर से जाहिर करते हैं। तो पी इज़ द इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने पी जो पी है उसके बराबर कह दिया। और क्यू जो है वो 17 इज डिवाइडेड बाई 3 है या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हमने इस स्टेटमेंट को क्यू के बराबर कह दिया, और कुछ होती तो उसको आर के बराबर कहते। अच्छा जी, ये टेबल है और उसकी मीनिंग है और सिंबल है। कनेक्टिव जिसमें नेगेशन है, जिसको नॉट कहते हैं, नेगेशन नॉट, और जिसको हम डीएलडी में इन्वर्टर भी कहते हैं। सिंबल जो इसका है वो टिल्डा, और कंजंक्शन जिसको एंड कहते हैं वो कैप है, ऊपर की तरफ एट बना हुआ है, एट, जिसको हम पावर के लिए भी शो करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। डिसजंक्शन और है, और इसको वेल कहते हैं, नीचे की तरफ जो है उसका निशान। कंडीशन इफ़ देन के लिए एरो एक होता है, और बाई कंडीशनल के लिए दोनों तरफ एरो का निशान जो होता है। इसी तरीके से ये आपके इस्लामाबाद कैपिटल, ये इसको पी कह दिया, और 17 डिवाइडेड बाई 3 ये इसको क्यू कह दिया। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 डिवाइडेड बाई 3। तो एंड के लिए हमने जो है हेड का निशान जो है लगाया है, जिसको हम यहाँ पे ऊपर शो कर चुके हैं, ये ऊपर की तरफ जो है, और इसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। और आर के लिए दूसरे स्टेटमेंट में हमने आर लगाया है, और के लिए हम डिसजंक्शन और वो वेल का निशान, और नॉट के लिए फिर आगे जुमले में देखें हमने उसके साथ नॉट लगा दिया। तो ये अच्छा जी, इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ हॉट, हॉट को पी से जाहिर किया है ना कि इट इज़ हॉट, तो उसके साथ इट इज़ नॉट हॉट के लिए हमने जो है वो टिल्डा का निशान लगा दिया। और इसी तरीके से हम ये स्टेटमेंट करेंगे, इनकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन। तो ट्रुथ टेबल जो है जिसके अंदर ट्रुथ वैल्यू होती हैं उस स्टेटमेंट की, जो दुरुस्त भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, तो उसके ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट होती है उसको टेबल के अंदर हमने लिखा होता है सही है या नहीं है। नेगेशन जो है वो नॉट जिसको कहते हैं डिनोटेड बाय टिल्डा
तो ट्रुथ वैल्यू उसकी जो है वो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन उसकी फॉल्स होगी। ये इन्वर्ट कर देती है, ये इन्वर्टर के तौर पे काम करती है। अगर कोई चीज़ सही है उसको गलत कर देती है, गलत को सही, ये इसका काम है। तो इसके अंदर क्योंकि ये एक ही इनपुट लेती है और एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, लिहाजा यहाँ पे इसके जो है पी जो है सिंगल इसका वेरिएबल है। कंजंक्शन के लिए जिसको हम उसको ज़ाहिर करते हैं सिंबॉलिकली ऐड से, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कर रहा है आपके दो चीज़ों को एंड कर रहा है। तो एंड की सूरत में आपके पास दो वेरिएबल होंगे, आर की सूरत में भी आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एंड की सूरत में भी दो वेरिएबल होंगे, आर की सूरत में भी दो वेरिएबल होंगे, नॉट की सूरत में सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो है इन्वर्टर के तौर पे नॉट काम करता है। अच्छा, अगर ट्रुथ वैल्यू पी और क्यू की ट्रू है तो आंसर भी ट्रू होगा। तो ये एंड का है कि इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एंड असलम और मारिया हैं तो जो आपका ट्रू है। अगर ए और बी हैं तो आपका आंसर ट्रू है। अगर उनमें से एक नहीं है जो होना चाहिए था तो वो आपका आंसर गलत है। जैसे आप कहते हैं, मिसाल आपको सिंपल सी घरेलू मिसाल देता हूँ कि शरबत के अंदर चीनी होनी चाहिए और पानी होना चाहिए, तो खाली पानी है चीनी नहीं है तो ये शरबत नहीं है, लिहाजा इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, एंड के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। और डिसजंक्शन वेल से ज़ाहिर करते हैं इंक्लूसिव, और डिसजंक्शन के लिए आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों भी हो जाए तब भी ठीक है, या दोनों में से कोई एक चीज़, मैं कहता हूँ ए या बी, ए या बी में मेरे पास ऑप्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं ये 1 करूँ या 2 करूँ। तो यहाँ पे अब अगर मैं दोनों कर देता हूँ तो उसका चेकर जो है वो उस हिसाब से देखेगा कि मैंने पहले कौन सा किया, उसके हिसाब से भी मार्क्स दे सकता है, वो चेक करने वाले की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आ की सूरत में दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। ये दोनों हो जाएं ट्रू तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनमें से एक का ट्रू होना कम से कम ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ होता है। एक दफ़ा फिर इस ट्रुथ टेबल को मैं आपको बता देता हूँ। नॉट के ट्रुथ टेबल में अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। एंड के अंदर जो है वो दोनों वेरिएबल का ट्रू होना ज़रूरी है, और आर के अंदर दोनों ट्रू हों तब भी ठीक है, या कम अज़ कम वर्ड को याद रखिए, कम अज़ कम किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को बाबर रहमान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।